अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस, फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डाल दे तो। नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी नहीं रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर तो बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर। क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी डाले। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूं। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए तमीज से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी, एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई, मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया, वही काफी है तेरे लिए। बच 3 लाख रुपए चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखिए, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना। हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कहाँ मेरी? एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी पानी पी लिया, फिर बोलना कुछ जो बोलना। हाँ हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है भाई? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोशाय। एक सेकंड, हेलो। हाँ ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी
देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद में तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? वेट गॉड, आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद में मेरा गुस्सा आता है और गुस्सा- एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना जी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था, कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग में खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ कसम से। बाबू मोशाय। अब मैं फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं चीची बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे मैं समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाई। आनंद को मत बोलो आज। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते ना शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है, शक की सुई। आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना दे? भाई साहब एक सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने, फ से फर्ज होता है और फर्ज यही कि पैसा फरवरी तो शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। सुनिए, कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर्ड भी मिलती है। बियर्ड पे आप हंस दिए, हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ। और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में एक बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहे हो। हाँ जी, नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी वो हुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ हाथ ले जाओ, हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ। सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ की जाती है। नहीं। Oh my God! You are so funny. I must say that. I was already why English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओ। छोटे हाथ, लंबे हाथ? नहीं नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना? है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? एक सेकंड, हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ। पक्का? पक्का। ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी, अब मैं फोन रखूंगी। अभी तुमने उठाया? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो?
Very good sense of humor, I must say, but because already why you uncle keeping the phone down. थैंक यू। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? How are you doing these days? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोले ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको, टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अरे अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता दो तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती में। कोई नमस्ते, नमस्ते जी। मैं बउआ जी। मैंने पहचाना नहीं जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा था, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कैसे वो लोग इम्पोर्टेंट चीजों को छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। न हेलमेट लगाते हैं, न सीट बेल्ट लगाते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। गलत होता है ना? बातें मेरे को क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपके तरीके से और लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे भी भूले चुके सीट बेल्ट छूट जाती है कि नहीं? छुट्टी है। छूटती है। तो यही सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो या तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है मेरी शादी। या तो तलाक हो सकता है। सॉरी टू से, पर सॉरी भाई साहब, सॉरी, एक सेकंड मेरे को, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे? जैसे फोन में लोगों को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक होता है, पैसे जीतना चाहते हैं, जीवन में विनर बनना चाहते हैं। तो आपने सपोज फोन में लॉटरी जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, फिर आप खुशी खुशी में पत्नी को फोन करते हो, सामान पैक कर लो जी, हम लोग बाहर चलेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। थोड़ा होता क्यों? एक सेकेंड, मैं बात कह रहा हूँ, रुको। ये आप एक्साइटमेंट में आपने पत्नी को बोला सामान पैक करो बाहर जाएंगे, आप लॉटरी जीते, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में आप बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सीट बेल्ट लगाना भूल गए। धाड़ करके आपने गाड़ी ठोक दी, स्टीयरिंग पे आपका चेहरा लगा, खून। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा ही बदल दिया। फिर जब आप अपना अपना प्राइज लेने वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा फोटो आईडी दिखाइए। फोटो आईडी में अलग चेहरा, वैसे अलग चेहरा, पैसा भी। एक सेकेंड, आपके हाथ से करोड़ों रुपए भी गए और वहीं पे पासपोर्ट का भी मैच नहीं हुआ फोटो, आपका ट्रिप भी कैंसिल हो गया, पत्नी भी गुस्सा हो गई। अब बताओ, पैसे भी गए, वाइफ भी गई, क्यों सीट बेल्ट नहीं लगाते हो यार? बोल रहे आप? हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है।
अरे बस एक सेकंड आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल रहे उसने भी छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड आखिरी आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी एक भाई सॉरी एक आखिरी आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। एलेक्स निरंजन और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। जी मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के लिए। भैया जल्दी कॉल कर दिया। आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो को बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आगे बीच में? मैं कोई जनता उनता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंदकिशोर बैरागी जी आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा और पेट कैसे भरेगा? एक मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। लोगों एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देन है जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी और बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट है वो। जनता से एक्सपर्ट की में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? थूकता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बनाए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर बैरागी जी का। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा मेरी गेम के बारे में मैं काम कर मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है। मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही करेंगे जो तू बोल रहा है। लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है,
और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है. दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी. अबे बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा और चुरा के उसको. हाँ वेलकम, मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मैडम बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर. इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सके तो ब्लू व्हेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सके तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते. पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं. पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए. बताओ कैसी रही? बच्ची का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा. गलत बोल रहे हैं आप. अबे हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है. नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी, गलत.